तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईथर चैनल के बारे में। ईथर चैनल क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने दो स्विचेस कनेक्ट किए, इन दो स्विचेस के थ्रू हमारे सारे लैन में सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। एक लैन की तरफ से 1000 मेगाबिट की आ रही है और दूसरी तरफ से भी 1000 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है। इधर भी दूसरे लैन 2 में भी 1000 एमबीपीएस 1000 एमबीपीएस आ रहा है। लेकिन ये जो दो स्विच कनेक्टेड हैं, इनके बीच में स्पीड कितनी आ रही है? केवल 1000 एमबीपीएस आ रही है। तो ये स्पीड इन दोनों होस्ट के साथ क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो बाई चांस हो सकता है हमारे स्विच में कोई इस वाली वायर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए केबल में, तो हमारी कनेक्टिविटी भी टूट जाएगी। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम कुछ अरेंजमेंट कर दें, कोई बैकअप लाइन दे दें और इसकी स्पीड किसी तरह से बढ़ा दें, तो हम एक नेटवर्क की अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, स्विच के साथ मैंने दो लिंक अटैच कर दिए ताकि 1000 एमबीपीएस की स्पीड इस लिंक से मिल जाए, 1000 एमबीपीएस की स्पीड इस लिंक से मिल जाए। तो डबल लिंक हो गया तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, आपने सीसीएनए के अंदर पढ़ रखा है एसटीपी प्रोटोकॉल के बारे में। एसटीपी स्टैंड फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जो हमारे बैकअप लाइन को ब्लॉक कर देता है ताकि लूप्स क्रिएट ना हो। यहाँ पे लूप क्रिएट हो जा रहा है दो लाइन को, क्योंकि ये दो लिंक जनरेट हो रहा है। तो एसटीपी क्या करेगा? एक लाइन को ब्लॉक कर देगा। तो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे दो लिंक, चार लिंक को बंडल करना चाहती हूँ, तो नॉर्मल आप लिंक को केवल कनेक्ट करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हो जाए ताकि ये 1000 एमबीपीएस और 1000 एमबीपीएस की जो दो लिंक है, इनको हम बंडल करके 2000 मेगाबिट की लाइन बना दें। इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं ईथर चैनल, जो हमारी इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। तो आपको पता चल गया कि अगर हम बैकअप लाइंस का, मान लीजिए 4 लाइन हमने कनेक्ट किया कि 4000 मेगाबिट हो जाए, लेकिन नॉर्मल अगर आप कनेक्ट करेंगे तो एसटीपी वर्क करेगा और 3 लाइनों को ब्लॉक करके एक ही लाइन देगा, यानी आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, वही 1000 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड रहेगी। अगर आप इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कई लाइंस को जितने लिंक आप जितने केबल्स कनेक्ट कर रहे हैं उन्हें बंडल करना चाहते हैं, तो हम जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ईथर चैनल उसको कहते हैं, दैट इज ईथर चैनल टेक्नोलॉजी। तो ईथर चैनल टेक्नोलॉजीज क्या है? मल्टीपल फिजिकल लिंक को कंबाइन करके एक लॉजिकल लिंक बनाने की टेक्नोलॉजी को ईथर चैनल कहते हैं। ये आपके सीसीएनपी का टॉपिक है, ईथर चैनल। यहाँ पर क्या होता है, ये जितने आपके ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक को इन चार लोड बैलेंसर की तरफ इसको आप देख सकते हैं कि जितना भी लोड हमारे एक स्विच पर आ रहा है, वो लोड हमारे उन चारों लिंक के ऊपर क्या हो जा रहा है? शेयर हो जा रहा है। तो हमारा लोड बैलेंस हो जा रहा है ट्रैफिक का। या बाई चांस कोई एक लिंक अगर करप्ट हो रहा है या क्रैश हो रही है, तो बाकी 3 लाइन उस ट्रैफिक को उठा ले रहे हैं। तो ये आपका जो मल्टीपल स्विचेस के बीच में एक हम ऐसी टेक्नोलॉजी डालते हैं ताकि हमारे नेटवर्क के जो इश्यूज हैं उन्हें हम कवर आउट कर सकें। ये जो आपके बंडल लिंक्स हैं, स्विचेस, राउटर, सर्वर्स, क्लाइंट्स, किसी के द्वारा भी हो सकता है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स हमने मोड लगाया और उसको हम एक लिंक के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। मान लीजिए हमने 4 लिंक का बंडल कर लिया, यहाँ पे आगे उसको फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू हमने लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भेज दिया, तो आपका जो ट्विस्टेड पेयर उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जितना फाइबर ऑप्टिक्स दे सकता है। तो हमारा नेटवर्क लॉस ना हो तो हमने ट्विस्टेड पेयर का बंडल बना लिया और उसका जो मल्टीपल लिंक से जो डेटा आ रहा है उसको एक फाइबर ऑप्टिक केबल में करके आगे डिस्टेंस के लिए फॉरवर्ड कर दिया। तो बहुत यूजफुल टेक्नोलॉजी है ये, आपके डेटा के ट्रैफिक को बैलेंस करने के लिए एज अ लोड बैलेंसर भी है, रिडंडेंसी के लिए भी है। तो ईथर चैनल 2 या 8 फिजिकल लिंक को एक सिंगल ईथर चैनल में कन्वर्ट करता है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ ईथर चैनल। एग्रीगेट बैंडविड्थ देता है, मैंने आपको बताया स्पीड बढ़ा देगा, बैंडविड्थ बढ़ा देगा, ठीक है। और ये लोड शेयरिंग भी करता है और लिंक रिडंडेंसी भी करता है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ ईथर चैनल, कि आपके सबके लोड को शेयर कर दे रहा है और रिडंडेंसी भी दे रहा है। अगर कोई एक खराब हो रहा है तो उसका
लोड ये दूसरे लिंक्स उठा ले रहे हैं। ये लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच दोनों में किया जा सकता है। देखिए एग्जांपल में मैंने दिखाया कि यहाँ पर लेयर 3 स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे लेयर 2 स्विच लगा हुआ है और इनको मैंने बंडल कर दिया है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ईथर चैनल लेयर 2 स्विच पर भी वर्क कर सकता है और लेयर 3 स्विच पर भी वर्क कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, जब आप ईथर चैनल इनेबल करोगे तो इसके ऊपर दो प्रोटोकॉल मिलते हैं, PAGP प्रोटोकॉल और LACP प्रोटोकॉल। PAGP स्टैंड्स फॉर पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, दैट इज द सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल जो केवल सिस्को के स्विचेस पर ही काम करेगा। एंड LACP जो है लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल है, ये IEEE ने दिया है और स्टैंडर्ड वो ओपन स्टैंडर्ड देता है, यानी सभी स्विचेस पर काम करेगा। तो अगर आप ईथर चैनल इनेबल करते हो तो PAGP या LACP के थ्रू कर सकते हो। इनके मान लीजिए पहले PAGP हम देखते हैं। तो PAGP के अंदर जो पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल है, इसमें जो सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, इसके 4 डिफरेंट मोड्स होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल है। पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल सिस्को प्रोप्राइटरी है और इसके ईथर चैनल के 4 डिफरेंट मोड्स हैं। वो कौन से 4 डिफरेंट मोड्स है वो हम देखते हैं। ये देखिए, पहला ऑन, हमने ऑन मोड रखा, यानी केवल जो है वो आपका इंटरफेस आपके ईथर चैनल में आ जाएगा लेकिन कोई नेगोशिएशन नहीं लेगा, कोई किसी को नेगोशिएट करके उसके अंदर एक्टिव नहीं कराएगा। दूसरा डिजायरेबल मोड है। डिजायरेबल मोड में क्या होगा, ये खुद तो एक्टिव होगा और अपने अपोजिट साइड को उस ईथर चैनल का पार्ट बनने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ऑन करोगे तो रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेगा, डिजायरेबल करोगे तो ये खुद को उसका पार्ट बनाएगा, ईथर चैनल का पार्ट बनाएगा। और जिस दूसरे साइड, मान लीजिए एक इंटरफेस इधर फास्ट इथरनेट 01 को आपने डाला कि ये ईथर चैनल का डिजायरेबल मोड है, तो ये खुद को जो है ईथर चैनल का पार्ट बनाएगा और जिस दूसरे फास्ट इथरनेट से ये कनेक्टेड है उसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि आप भी इसके पार्ट बन जाओ। तो जो दूसरा वाला साइड है ये किस मोड पर आएगा, ऑटो मोड पर आएगा, यानी अपने दूसरे साइड डिजायरेबल साइड वाले के सिंकिंग में आ जाएगा। तो 4 मोड होते हैं, ऑन और ऑफ। ऑन करना यानी ईथर चैनल को ऑन कर दिया आपने, ऑफ कर दिया यानी ईथर चैनल का पार्ट अब वो नहीं है। डिजायरेबल किया तो खुद को पार्ट बनाया और एक रिक्वेस्ट सेंड किया ताकि अपोजिट साइड जो है वो ऑटो में आ जाए, यानी ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बन जाए। दैट इज द PAGP 4 मोड्स ऑफ ईथर चैनल। PAGP के ये 4 मोड हैं। कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी ये मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं LACP की। अगर हम LACP की बात करें तो LACP में देखिए PAGP सिस्को प्रोप्राइटरी है, ठीक इसी तरह LACP जो है वो IEEE का प्रोटोकॉल है 802.3 AD, ये इसका कोड है। LACP ओपन स्टैंडर्ड का है, किसी भी स्विच पे चल सकता है। इसके भी 4 मोड ही हैं, सिर्फ वर्ड्स चेंज हो गए हैं, मतलब वही है, एक ऑन और एक ऑफ है। यहाँ पर डिजायरेबल को एक्टिव कह दिया गया और जिसने ऑटो एक्टिव हुआ है, जो ऑटोमेटिकली दूसरे का पार्ट बन रहा है, उसको पैसिव कर दिया। लेकिन हम करते दोनों को क्या है, एक्टिव करते हैं। वहां पर हम एक को डिजायरेबल करते हैं, दूसरे को ऑटो करते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड को एक्टिव कर देंगे ताकि वो ईथर चैनल में एक्टिवली पार्ट ले ले। पैसिव मोड क्या है, ईथर चैनल तो है लेकिन अभी अपोजिट इंटरफेस के लिए अपने आप को सेंड नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपके PAGP और LACP 2 प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम ईथर चैनल को एक्टिव करते हैं और ये आपका काम करता है। कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम जितने इंटरफेस को आपको बनाना है, लिंक को 2 लिंक को बनाना है, 4 लिंक को बनाना है, उन सब पे हम चैनल ग्रुप एक एक्टिव करेंगे। चैनल ग्रुप हमारे बन जाएंगे, जितने आपका जो स्विच आप लेंगे उसके बिहाफ पर आपको दिखाता है कि कितने इंटरफेसेस को ये बाइंड कर सकता है। 8 पोर्ट को 4 पोर्ट की तरह कवर करेगा। अगर हायर सीरीज ले लेंगे तो 16 इंटरफेसेस को 8 से पोर्ट की तरह हैंडल करेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द सीरीज। तो हम इंटरफेस को कनेक्ट करेंगे ईथर चैनल में और फिर उसमें ईथर चैनल एक्टिव करेंगे। ये आपकी कमांड है। मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाती हूँ। मैंने 2 स्विच यहाँ पे लिए, ये देखिए मैं लेयर 3 स्विच ले लेती हूँ और इनके
4 इंटरफेसेस को मैं कनेक्ट कर देती हूँ। दोनों स्विचेस में हम 4 इंटरफेसेस को कनेक्ट कर देते हैं और फिर उन्हें ईथर चैनल का पार्ट बनाएंगे। ये देखिए, आपको पोर्ट का पता होगा। जो आपका स्विच के पोर्ट है ये 4 स्टेट में होते हैं। पहले ब्लॉक्ड होते हैं यानी रेड कलर के होते हैं, फिर लिसनिंग मोड में आते हैं, ऑरेंज में हो जाते हैं। थर्ड मोड लर्निंग भी ऑरेंज मोड में रहता है, एंड देन इट कन्वर्टेड टू ग्रीन, दैट इज फॉरवर्डिंग मोड। तो जैसे ही मैंने 4 पोर्ट को कनेक्ट किया, ये लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग करते हुए ग्रीन मोड में आ रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, इस साइड के 3 लिंक जो हैं वो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप बैकअप लाइंस 2 स्विचेस के बीच में लगाते हैं तो एसटीपी प्रोटोकॉल एक्टिव होता है और 3 लाइनों को ब्लॉक कर देगा, एक लाइन ही आपकी एक्टिव रहेगी। जो आपको यहाँ दिख रहा है कि सबसे जो लोवेस्ट लाइन है वो लोवेस्ट लाइन एक्टिव मोड में है, वहां से डेटा फॉरवर्ड हो रहा है। बाकी 3 लाइनें एसटीपी पे आ गई हैं। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ने इन्हें क्या किया, ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि अभी मैंने इस पर ईथर चैनल कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो जब आप इस पे ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम करके देखते हैं, ध्यान से देखिए। हमने इंटरफेस 1 2 3 4 को स्विच 1 में भी लिया है और 1 2 3 4 को स्विच 2 पर भी लिया है। तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा एक स्विच हो गया, दूसरा स्विच भी ले लेते हैं। ये हमारा दूसरा स्विच हो गया। दोनों स्विचेस को हम एक साथ रख लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये हमने दोनों स्विचेस को एक साथ रख लिया। अब हम फर्स्ट स्विच पर आ रहे हैं, इनेबल। अब हम इंटरफेस रेंज लेते हैं। इंटरफेस रेंज जैसे आप वीलैन में कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखा दूं कि हमने कुछ वीलैन चेंजेस नहीं किए हैं। जो डिफॉल्ट स्विच होता है वही स्विच है ये। अगर आप वीलैन के ऊपर ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वीलैन के ऊपर भी। अभी हम डिफॉल्ट स्विच के ऊपर जो हमारा वीलैन 1 एक्टिव होता है, ये देखिए वीलैन 1 है जिसके इंटरफेसेस ये सारे हैं और कोई वीलैन हमारा नहीं है। दूसरे स्विच में भी ये चीज मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर भी हमारा डिफॉल्ट वीलैन काम कर रहा है। ये देखिए, तो हमारा डिफॉल्ट स्विच है। अब हम कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। कॉन्फ़िगर मोड पर आते हैं। यहाँ पर हमने लगाया इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट। 4 इंटरफेस लिया था 1 to 4 में, तो मैं 1 to 4 को डायरेक्ट ले रही हूँ। ये देखिए, चारों इंटरफेसेस को डायरेक्ट एक ग्रुप में डाल दूंगी। अब इन 4 इंटरफेस को जो बंडल बना रहे हैं उसको हम कहते हैं चैनल ग्रुप। तो हम यहाँ चैनल ग्रुप को बनाएंगे। ग्रुप का नाम मैंने कोई 1 रख लिया, कुछ भी आप रख सकते हैं, 1 2 3 4, मैंने 1 रख लिया। नाउ इट कन्वर्टेड टू मोड। अब यहाँ पर आपको वो 4 मोड मैंने दिखाए थे, ऑन, ऑफ, डिजायरेबल और ऑटो। तो मैं यहाँ इसको डिजायरेबल मोड पर ले आती हूँ। मैंने आपसे कहा था पहला जो मोड होगा वो डिजायरेबल होगा, तो हम इसको डिजायरेबल मोड पर ले आते हैं। एक और चीज है, चैनल ग्रुप हमने डिजायरेबल किया उससे पहले हम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की कमांड डाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्विच पोर्ट को एक्टिव करने की कमांड है। जब आपने वीलैन सीखा होगा सीसीएनए में तो वहां पर भी आपको मिला होगा कि पहले हम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस डालते हैं तभी इंटरफेस एक्टिव होते हैं। तो मैं इंटरफेस फास्ट ईथरनेट की रेंज 1 to 4 जो लिया उसमें सबसे पहले कमांड डालेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। नाउ इट कन्वर्टेड टू चैनल ग्रुप। तो चैनल ग्रुप का मेंबर बनाते हैं। मैंने ग्रुप 1 लिया यहाँ पे। अब मोड लेते हैं। मोड मैंने आपको बताया कि फर्स्टली हम डिजायरेबल लेंगे। जैसे ही हमने डिजायरेबल मोड लिया, इसका एक पोर्ट चैनल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ईथरनेट का जो हमारा इस पे 1 बनेगा वो पोर्ट चैनल के नाम से बनेगा।
तो हमने पहला डाला चैनल ग्रुप 1 मोड डिजायरेबल। अब इसको एग्जिट करके हम पोर्ट चैनल इंटरफेस पर जाएंगे, क्योंकि हम आपको पता है कि जब दो नोड को हम कनेक्ट करते हैं तो उसे ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ता है। जब आप दो वीलैंस को कम्युनिकेट कराना चाहते हैं स्विचेस के साथ, तो आपने पढ़ा था उस टाइम पे कि उसे हमें ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह अब हम पोर्ट चैनल पर आ रहे हैं, यानी ईथरनेट को इसको एक लॉजिकल लिंक बना दिया पोर्ट चैनल के नाम से, और उसका नंबर क्या है, 1 है। तो इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 पर आते हैं। अब यहां पर आ गया है स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। ये देखिए, ये आपकी पूरी कमांड है। ट्रंक को इनकैप्सुलेट करने के लिए आपने दो स्विचेस के बीच में जो लॉजिकल पोर्ट को ईथर चैनल पोर्ट बनाया है, पोर्ट चैनल 1, उसको हमने ट्रंक पोर्ट बनाते हुए .1q प्रोटोकॉल डिफाइन कर दिया। अब जितनी कमांड आपने यहाँ पे चलाई है, यही कमांड हम दूसरे स्विच पे भी चलाएंगे। ये आपका सेकंड स्विच है, सेकंड स्विच पे हम चला लेते हैं। कॉन्फ़िगर, अब हम इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 1 to 4 को हम लेंगे, क्योंकि 4 इंटरफेस यहाँ पर भी कनेक्टेड हैं। तो हम 4 इंटरफेस पर यहाँ पर आए। अब इसको लिया हमने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस मोड पर गए। अब हम इसे ग्रुप का जो आप नंबर दोगे वो यही सेम देना है, तभी ये दोनों कनेक्ट होंगे, यानी चैनल ग्रुप का नंबर दोनों साइड आपको सेम रखना है। सो इट शुड बी चैनल ग्रुप का नंबर हमारा उस साइड 1 था, तो इस साइड भी यही रखेंगे। देन मोड, अब उस साइड आपने डिजायरेबल रखा था, मैंने आपसे कहा था कि अपोजिट साइड आपको क्या रखना होगा, ऑटो रखना होगा, ताकि वो उसके साथ सिंक कर ले। आप डिजायरेबल भी रख सकते हो, बट अगर आप डिजायरेबल के साथ दूसरे साइड ऑटो रखोगे तो वो अपने आप को उसके साथ सिंक आउट कर लेगा। तो मैंने इसको डाल दिया, ये देखिए सिंकिंग कर लिया, और यहाँ पे दिखा दिया कि वो उसके साथ सिंक करके पोर्ट चैनल 1 क्रिएट कर लिया है। तो अब हम इंटरफेस पर जाते हैं, यहाँ से एग्जिट करके। अब आप आइए इंटरफेस पोर्ट चैनल, क्योंकि हमें ट्रंक में कन्वर्ट करना है, तो इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 पे आइए। अब यहाँ पर पोर्ट चैनल 1 पे जाके वही सेम कमांड यहाँ चलाएंगे, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा दूं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है अप होने के लिए। ये ऑरेंज होगा फिर ग्रीन होगा, क्योंकि अभी अभी हमने स्टेज चेंज किया है पहले वाले स्विच पे। तब तक मैं आपको दिखा दूं कि हमने ईथर चैनल जो बनाया है वो इस पे कॉन्फ़िगर हो चुका है, बस ये अपना अपडेट टाइम ले रहा है। ये देखिए, मैंने डाला शो ईथर चैनल, तो इसने दिखाया कि स्टेट ग्रुप L2 है, मैक्सिमम पोर्ट 8 इसके 4 में कन्वर्ट हो सकते हैं। मैंने कहा था कि ये चैनल सीरीज पर स्विच सीरीज पर काम करता है, और यहाँ पे काम कर रहा है जो प्रोटोकॉल वो है PAGP, जिसका पोर्ट चैनल जो है वो 1 है। अब यहाँ पर इसी तरह मैं आपको एक और दिखा दूं, अभी मैंने आपको PAGP पर दिखाया, अब मैं आपको LACP पर भी दिखा देती हूँ। थोड़ा सा बस चेंजेस होगा और वो LACP पर काम करने लगेगा। मैक्सिमम कमांड आपकी सेम ही है। मैं वैसे ही यहाँ पे 4 लिंक्स को अपडेट कर रही हूँ। देखिए कहाँ पर चेंजेस आएगा। हम यहाँ पर भी वही इंटरफेस मोड पर जाएंगे, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1 to 4 लिया, 4 इंटरफेसेस को मैंने ले लिया। अब यहाँ पर आपको डालना है वही स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब यहाँ पर भी हम चैनल ग्रुप डिफाइन करेंगे, चैनल ग्रुप 1। अब मुझे अगर LACP रखना है तो मोड क्या रखना होगा, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा के मैं आपको दिखा भी दूं, यहाँ एक्टिव, ऑटो, डिजायरेबल, ऑन, पैसिव, यानी PAGP और LACP दोनों का डिफाइन है।
आपको यहाँ एक्टिव जैसे ही आप डिफाइन करोगे वो समझ जाएगा कि आपको LACP मोड पे जाना है। ये देखिए मैंने जैसे ही एक्टिव क्रिएट किया, चैनल ग्रुप 1 मोड एक्टिव, इसने ये समझ गया कि इसे LACP पर जाना है, प्रोटोकॉल पर। तो अब इसके बाद आपको पोर्ट चैनल पे जाके जैसे उसमें हमने किया था वैसे यहाँ पर भी .1Q अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे इंटरफेस, पोर्ट चैनल, पोर्ट चैनल का नंबर हमने 1 ही दिया था तो 1 ही रखेंगे। पोर्ट चैनल 1 पे गए। अब हमने यहाँ डिफाइन करना है स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q। सिर्फ आपको मोड चेंज करना है, बाकी सारी कमांड सेम है। अब हम दूसरे साइड पर जाएंगे और वहां पर भी हम क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। ये देखिए अब हम दूसरे स्विच पर आते हैं, यहाँ पर भी इसे हम एक्टिव करेंगे। इनेबल, अब हम इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/124 लिया, यहाँ पर भी वही डालिए। चैनल ग्रुप 1 मोड एक्टिव, ये देखिए पोर्ट चैनल इसने भी डिफाइन कर दिया। एग्जिट करिए और इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 पे जाइए और इसे डिफाइन कर दीजिए ठीक उसी तरह, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q। देखिए यहाँ पर आपने एक्टिव लिया है, इसलिए अगर शो ईथर चैनल करेंगे तो ये दिखाएगा कि ये LACP मोड पर वर्किंग है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं PAGP और LACP के ऊपर, दोनों के ऊपर आप ईथर चैनल डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप लिंक एग्रीगेशन कर सकते हैं। ये सारे लिंक अभी ऑरेंज है, अब ग्रीन हो जाएंगे। ये देखिए जैसे इधर का ग्रीन हो गया, इसी तरह इधर भी ग्रीन हो जाएगा, ये ऑटो सिंक पे ले लेगा। तो इस तरह से आप ईथर चैनल डिफाइन करते हैं। ईथर चैनल डिफाइन करके हमने आपको बताया कि लोड बैलेंस ये करता है, उसके अलावा अगर आपको रिडंडेंसी भी देता है। तो इस तरह से आप ईथर चैनल यूज करके अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं।